नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अरविंद और आप देख रहे हैं AR औषधि हिंदी टीवी। आज हम बात करने वाले हैं वीर्य के बारे में कि वीर्य की रक्षा हम किस तरह कर सकते हैं। वीर्य की रक्षा करने का जो मेन मुद्दा है, मेन जो पॉइंट है, उस पॉइंट की हम बात करने वाले हैं। उस पे वो जो पॉइंट है उसको आपने अपने माइंड में कंट्रोल कर लिया, अपने माइंड में दबा लिया, तो शायद आपको कभी भी स्वप्न दोष की प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी भी स्वप्न दोष की प्रॉब्लम नहीं होगी। आजकल के बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो वीर्य को गंदे पानी की तरह निकाल रहे हैं, गंदे पानी की तरह बर्बाद कर रहे हैं। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि पुराने समय के लोग इसी वीर्य की रक्षा के लिए तपस्या करते थे। अब आप समझ गए होंगे कि वीर्य का हमारे शरीर में कितना महत्व है। वीर्य है तो शरीर में जान है, शरीर में फुर्ती है। वीर्य ही जीवन का, इस शरीर का आधार है। वीर्य ही इस शरीर का आधार है। तो इसकी रक्षा करने का आपका परम कर्तव्य है। यूं समझो कि आपका प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि लंबे समय तक जीने के लिए हमें वीर्य चाहिए। शरीर में वीर्य का होना बहुत जरूरी है। तो जीने के लिए तो हमारा ये प्रथम कर्तव्य है कि वीर्य हमारे शरीर में होना चाहिए। चलिए मेन पॉइंट की बात करते हैं। स्वप्न दोष आपको क्यों होता है और कब होता है, इसके मेन पॉइंट की बात करते हैं आज हम। जब भी आप बाहर जाते हैं या कहीं भी होते हैं, तो आपके सामने जैसे भी कोई सुंदर स्त्री या कोई लड़की, कोई भी आए, कोई सुंदर स्त्री, कोई सुंदर लड़की जब भी आपके सामने आए, आपकी नज़रों में आए, तो आप क्या करते हैं? वासना के रूप से उसको निहारते हैं। बस यहाँ से आपकी स्वप्न दोष की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसको रोकने का आपको मैं उपाय बताता हूँ। जब भी आप किसी सुंदर स्त्री या किसी लड़के के सामने आपकी नज़र उनसे मिले, तो आपकी नज़र वासना के रूप में नहीं होनी चाहिए। वासना के रूप में नहीं होने चाहिए। आपका विचार वासना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बताता हूँ। जब भी आपकी नज़र किसी से ऐसे टकराए, किसी सुंदर स्त्री से, तो आप तुरंत ध्यान हटा के उस स्त्री या उस लड़की के चरणों में, उनके पैरों में आकर्षित कर दो। मैं चैलेंज करता हूँ, आपका दिमाग उसी वक्त शांत हो जाएगा। उसी वक्त शांत हो जाएगा। चैलेंज करता हूँ मैं। आपके मन में वासना का विचार नहीं आएगा। और अगर वासना का विचार आपके मन में नहीं आएगा, तो ना ही तो आप पोर्न मूवी देखेंगे और ना ही आपके मन में गंदे विचार आएंगे। कभी भी नहीं आएंगे। और ये सब नहीं आएंगे तो आपको स्वप्न दोष नहीं होगी, स्वप्न दोष की प्रॉब्लम नहीं होगी। यह आपकी स्वप्न दोष की प्रॉब्लम बिल्कुल अगर होती है तो वो पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। मानता हूँ एक साथ नहीं होती, अगर हो रही है तो एक साथ नहीं होती, लेकिन पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, पूरी तरह बंद हो जाएगी ये प्रॉब्लम। आप एक बार यह करके देख लीजिए। जब भी आपका दिमाग गंदे विचारों में आए, तो आप कोई धार्मिक प्रवृत्ति या कुछ ऐसी चीज़ पे फोकस कर दीजिए जो आपके माइंड के लिए, आपके लिए कामयाब हो, कामदायक हो। आप हद से ज़्यादा बिजी रहो, फ्री मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। आपके मन में ऐसे विचार नहीं आएंगे।
गंदे विचार नहीं आएंगे। अपने लफ्ज़ों को पवित्र रखो। बहुत सारे लोग गंदी गंदी गालियाँ निकालते रहते हैं, उन लोगों से दूर रहें और अपनी ज़ुबान को भी साफ़ रखो। स्वप्न दोष का यही एक दवाई है जो आपके स्वप्न दोष को ठीक कर सकती है। नहीं तो दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो आपके स्वप्न दोष को ठीक कर सके। कोई ऐसी दवाई नहीं है। स्वप्न दोष की कोई दवाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्वप्न दोष कोई बीमारी नहीं है। यह एक अपने मन का भ्रम होता है। अब सबसे ज़्यादा ध्यान हम आकर्षित कर देते हैं और वो ही हमारे साथ रात को सपने में घटित होने लग जाता है और हमारा वीर्य बाहर निकल जाता है। तो वीर्य का महत्व शरीर में सबसे ज़्यादा होता है। वीर्य से ही शरीर में जान आती है, शरीर फुर्तीला बनता है, शरीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है, इम्यून सिस्टम मजबूत रखता है। और वीर्य की रक्षा करने के लिए हरी सब्जियां खाएं, किसी भी तरह के नशे का सेवन ना करें, शुद्ध गाय का जो दूध दही होता है, मक्खन होता है, उसका सेवन करें। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। शरीर हमेशा जवान रहेगा आपका। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको फिर से यह वीडियो बना के दूंगा।